रायपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा है एक 19 साल का ठग। बता दें जिसने 3 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया और इस पर 50 से ज्यादा केस दर्ज है। इसका नाम अंकित है। रायपुर साइबर पुलिस ने इसको दिल्ली से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इसने फेक ट्रेडिंग कंपनी बनाई और फिर लोगों को चूना लगाया। बताया जा रहा है कि ठग अंकित ने रायपुर के डॉक्टर को फोन किया। ट्रेडिंग कंपनी में पैसा लगाने का झांसा देते हुए 3 करोड़ पर हाथ साफ कर लिया। फिलहाल रायपुर पुलिस साउथ दिल्ली के रहने वाले आरोपी अंकित सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है, रायपुर लाई है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी स्टूडेंट और उसके दोस्तों ने कई बैंक खाते खुलवा रखे हैं। ठगी की रकम इन्हीं अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी। बिलासपुर का जिक्र करेंगे। यहां पर हाईकोर्ट ने कोरबा के चर्चित सलमा सुल्तान हत्याकांड के आरोपी मधुर साहू को बेल दे दी है। बता दें दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पर्याप्त सबूत न होने पर कोर्ट ने मधुर साहू को जमानत दे दी। कुसमुंडा की रहने वाली एंकर सलमा सुल्तान रहस्यमय तरीके से 2018 में लापता हो गई थी। परिजनों ने 2 महीने बाद सलमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी। पुलिस ने जब जांच की तो जिम संचालक मधुर साहू से सलमा के प्रेम संबंध की जानकारी मिली। यही नहीं, मधुर की नौकरानी ने पूछताछ में हत्या की बात बताई। मधुर के अलावा उसके दोस्त भी हत्या में शामिल थे। शव को सड़क के नीचे इन लोगों ने दफन किया था, जहां बाद में 4 लेन का निर्माण हुआ। बाद में खुदाई में वहां कंकाल मिला। कोरबा का जिक्र करेंगे। यहां पर पेट्रोल पंप संचालक से लूट के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने संचालक से 5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने एक महिला सहित 2 युवकों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से नकदी और बाइक बरामद की गई है। पुलिस आरोपियों तक सीसीटीवी के आधार पर पहुंची। जगदलपुर से खबर है, 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के कब्जे से 25 किलो गांजा बरामद। करीब 2.5 लाख का यह गांजा बताया जा रहा है। दोनों आरोपी एमपी के धार जिले के रहने वाले हैं। उड़ीसा बॉर्डर के आगे चिलकुटी ढाबे के पास बस का इंतजार कर रहे थे। रायपुर जाने वाली बस का इंतजार इनके द्वारा किया जा रहा था। पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ लिया। अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को पकड़ने में सफलता मिली है। कल चिलकुटी ढाबा के पास में ये 2 आरोपी, एक का नाम रोहित कटारिया है और एक अजय नीनामा है, जो कि धार एमपी के रहने वाले हैं। ये उक्त ढाबा के पास में रायपुर जाने की फिराक में थे और बस का इंतजार कर रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली और पुलिस ने जाकर वहां दबिश दिया। पुलिस ने जब उनको जामा तलाशी लिया तो उनके कब्जे से लगभग 25 किलो गांजा, जिसका बाजारू मूल्य लगभग 2,40,000 है, और उनके कब्जे से 2 स्मार्टफोन भी बरामद हुए हैं, जिसे प्रक्रिया के तहत जब्त किया गया है और इन दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। जांजगीर चांपा स्वाइन फ्लू के 2 और मरीज मिले हैं। जांजगीर चांपा में ट्रेसिंग के दौरान 2 पॉजिटिव केस पाए गए। सीएमएचओ ने मरीजों की पुष्टि की है। बता दें जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 दिन पहले एक महिला की मृत्यु हो गई थी और अब 2 और मरीज मिले हैं। स्वाइन फ्लू का कहर लगातार जारी है और अलग अलग जगह से मरीज भी मिल रहे हैं। अभी आपको बताएं कि 2 दिन पहले ही एक महिला की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई थी। कई मरीज इसकी चपेट में भी हैं और साथ ही साथ कैंप भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया गया है। अब 2 मरीज और मिले हैं जिनकी पुष्टि सीएमएचओ के द्वारा की गई है। उनका भी इलाज जारी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से हड़कंप मचा हुआ है। अब तक स्वाइन फ्लू के 3 की मौत स्वाइन फ्लू से हो चुकी है। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से बुजुर्ग की मौत हुई। निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कोरिया और जांजगीर के 2 मरीजों की मौत हुई। बिलासपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो ये लक्षण भी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। सिरदर्द होना, थकान होना, कमजोरी महसूस होना, खांसी होना, छींक आना, ये भी कहीं ना कहीं लक्षण हैं स्वाइन फ्लू के। गले में खराश होना, ये भी बड़ा लक्षण माना जाता है। और आपको बताएं कि पेट में दर्द होना, उल्टी होना, ये भी स्वाइन फ्लू के लक्षण है। ऐसे कोई भी लक्षण हो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ठंड के साथ बुखार आना, ये भी स्वाइन फ्लू के लक्षण होते हैं और ऐसा जब भी हो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें।
खबर सुकमा से है, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर से सामने आई है। नक्सलियों ने उप सरपंच को मौत के घाट उतार दिया। मुखबिरी की शक में ग्रामीण की हत्या की वारदात के बाद गांव में दहशत है, जिसके बाद दहशत में ग्रामीण ने हत्या कर ली। नक्सलियों की केरलापाल कमेटी ने वारदात की जिम्मेदारी ली है। नक्सलियों में अब दो फाड़ हो चुकी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के बीच दो गुट बन गए हैं। एक बस्तर के आदिवासियों को नक्सलवाद से हो रहे नुकसान के बारे में सोच रहा है, दूसरा गुट है जो इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता और बंदूक के दम पर डर का माहौल बस्तर में बने ये चाहता है। इसकी खबर इंटेलिजेंस के जरिए सरकार के पास पहुंची। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि मुझे बहुत सी बातें पता चली हैं। नक्सलियों के बीच दो भाग हो चुके हैं, कुछ को बहुत ज्यादा दुख है। गृह मंत्री ने कहा नक्सलियों के बीच भेद उत्पन्न हो चुका है। उन्होंने कहा कि जो लोग नक्सलवाद से बाहर आना चाहते हैं, सरकार उनको सुरक्षा भी देगी। पत्र नक्सलियों के माध्यम से जारी किया गया और ये कहा गया कि हमको खेद है कि फला एक आईडी ब्लास्ट में फला का ऐसा ऐसा हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या एक खेद है? हजारों के लिए खेद नहीं है? ये निसंदेह मुझे लगता है और बहुत स्पष्ट इस बात का आभास है कि उनके बीच में भी बहुत स्थिति ऐसी हो गई है कि ये खून खराबा और ये सारी स्थितियां अब वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सब लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग निकलना चाहते हैं बाहर। ऐसे संपर्क भी हैं, ऐसी बातें भी, और इसलिए वो सारे लोग बाहर आए। सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि मनी ट्रेल में विवेक सिंह नाम के व्यक्ति भूपेश बघेल के पिता के प्रतिनिधि रहे हैं। मनी ट्रेल की एक चेन पकड़ी गई है। इनके रिश्तेदार नक्सल कमांडर रहे हैं, इसका भी रिकॉर्ड है। सुनिए। विवेक सिंह नाम के जो व्यक्ति निकले हैं वो उनके पिता के प्रतिनिधि रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है, परंतु ये बात तय है कि ये मनी ट्रेल की जो चैन है उसकी एक कड़ी पकड़ी गई है, अब पूरी चैन पकड़ी जाएगी। इसमें उन लोगों का भी बयान हुआ है जिन्होंने स्वयं बताया है कि फला फला हमारे व्यवसाय के कारण हमको नक्सलियों को यह लेवी देनी पड़ी है। उन्होंने बताया है लेवी लेने वाले भी पकड़ाए हैं, जो बीजापुर के 4 लोग हैं, उनके खिलाफ भी पुराने प्रकरण हैं। उनके रिश्तेदार भाई आदि तो नक्सल कमांडर हैं, उसका भी पूरा रिकॉर्ड है। तो ये चैन है, यही वो चैन है जिसके कारण वसूली का काम नक्सलियों के द्वारा किया जाता है। अवैध वसूली सारी की जाती है और उस अवैध वसूली के द्वारा ऐशो आराम की जिंदगी कई लोग, उनके बड़े नेता, जीते रहते हैं। राजनांदगांव में सीएम विष्णुदेव साय ने दीपक बैच के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तिरंगा पूरे देश का है, पूरे भारतवासियों का है और आजादी की लड़ाई में हमारे देशवासियों ने अपनी आहुति दी है। आपको बता दें कि दीपक बैच ने तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि आरएसएस के कार्यालय से तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए। सीएम यहां तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। देखिए, तिरंगा झंडा तो सबका है, पूरे भारतवासी का है और आज़ादी की लड़ाई में हजारों लाखों हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं। उनके बदौलत हम लोग को आज़ादी मिली है। तो तिरंगा झंडा तो एक ही क्षण का है, सबको अधिकार है अपने घर में फहराने का। कांग्रेस में अनुशासन को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निशाना साधा। इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी में कितना अनुशासन है सबको पता है, साथ ही 2 पद खाली रखने को लेकर भी तंज कसा। दीपक बैज ने तिरंगा यात्रा पर भी निशाना साधा। नागपुर की मेन शाखा से यात्रा निकालने की नसीहत भी दी है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी में
कितना अनुशासन है वो सबको पता है। अगर अनुशासन होता तो आज तक जो 2 पद खाली हैं आसमान पर टपके और खजूर पे लटके वाला स्थिति है, अभी तक क्यों नहीं भर पा रहे। ये 50 साल तिरंगा झंडा नहीं फहराने वाले ये राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। मैं तो उनसे आग्रह करता हूं कि अगर तिरंगा यात्रा निकालना है भारतीय जनता पार्टी को, पहले नागपुर के मेन शाखा से पहले तिरंगा यात्रा निकाल तो लिख ले। मुंगेली में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा हुई, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसी घटनाओं से बचने के लिए हिंदुओं में एकजुटता जरूरी है। सुनिए। तब समझ में आएगा नारायण के हाथ में चक्र है, तब समझ में आएगा इंद्र के हाथ में भी अस्त्र है। हमारा 33 कोटि देवी देवता बिना शस्त्र के नहीं है, इसलिए एक सनातनियों को जागरूक होकर अपने हाथ में उठाएं। भिलाई नगर निगम में भारी असंतोष देखा गया है। कांग्रेस के 3 पार्षदों के इस्तीफे की खबर है। वार्डों में विकास कार्य नहीं होने से नाराज हैं, जिसके बाद इनके महापौर को अपना इस्तीफा सौंपने की खबर है। हालांकि इस्तीफे की खबर को कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने इनकार किया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि जगदलपुर में महापौर कांग्रेस का ही बनेगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। कांग्रेस ने दावा किया कि उनके पास कई चेहरे हैं, पार्टी किसी को भी टिकट दे सकती है। महापौर सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहेगा। कांग्रेस के दावे पर वन मंत्री केदार कश्यप ने चुटकी ली। केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के बचे चंद नेता अब बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं। घिसे पिटे चेहरे को जनता नकार देगी। बीजेपी के पास एक से बढ़कर एक चेहरे हैं। हम कांग्रेस को धूल चटाने के लिए तैयार हैं। जगदलपुर में कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं की फौज है। रिकचंद जैन जी जो विधायक रहे, मलकीत सिंह गेदू जी, राजू शर्मा जी, जतिन जायसवाल खुद एक बार महापौर रह चुके हैं। इसके बाद अन्य भी नेताओं की एक लंबी फौज है। हमारे पास बहुत सारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, हमारे कई सारे पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तमाम जो नगर निगम को बेहतर तरीके से जानते हैं, ऐसे पार्षदों की भी लंबी फौज है। वही घिसे पीटे चेहरों को उन लोगों ने प्रत्याशी बनाकर प्रस्तुत किया। लोगों ने उनको एक तरफा नकार दिया और यही हस्र अभी नगरीय निकाय चुनाव में होंगे। और जो स्थिति है, सब बलि का बकरा बनने की स्थिति में कोई तैयार बैठा नहीं है। सब इधर उधर भाग रहे हैं और कांग्रेस के पास में अब जमीनी स्तर का कोई लीडर शेष बचा नहीं है। मनेंद्रगढ़ में केवई नदी में 4 साल की बच्ची डूब गई। बता दें, गोताखोर कल से बच्ची की तलाश में जुटे हैं। लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। केलहारी इलाके के बिछिया टोला गांव की मासूम रहने वाली जगदलपुर में चित्रकोट जलप्रपात के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की मदद से एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। टीम ने वाटरफॉल में फंसे शव को बाहर निकाला। गांव की ही रहने वाली महिला की ही डूबने से मौत हुई थी। टीम ने शव को निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। बता दें आपको, महिला जो है डूब गई थी और उसके बाद ये शव बाहर निकाला गया है। चित्रकोट जलप्रपात के पास ये शव होना बताया जा रहा है। फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया है, शव को बाहर निकाल लिया गया है और पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। अंबिकापुर में खबर का असर हुआ है। हाथी प्रभावित गांव का जायजा लेने पहुंचे कलेक्टर और डीएफओ। बता दें, मैनपाट के हाथी प्रभावित क्षेत्र का कलेक्टर और डीएफओ ने दौरा किया और ग्रामीणों से मिले। कलेक्टर और डीएफओ सुरक्षा और बचाव की जानकारी लेने पहुंचे। मैनपाट, लुंड्रा, उदयपुर ब्लॉक के कई इलाके में हाथी प्रभावित क्षेत्र हैं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद कलेक्टर और डीएफओ पहुंचे और यहां पर सुध ली।
आज माननीय कलेक्टर सर का मैन पार्ट विजिट हुआ है, तो विशेष तौर पर हाथी प्रभावित क्षेत्र जो है कंडराजा है और बरडांड है, इस सब में विजिट किए हैं। और जो हाथियों से बचाव के लिए गांव वालों की कुछ मांग थी, जैसे कि सीढ़ियों की मांग थी और हाथी संरक्षण का जो शेल्टर है वो उसका शेड जो है वो टूट गया है, तो उसमें छत ढलाई के निर्देश दिए हैं। और सीढ़ियों के लिए बोला गया है कि जो भी सीढ़ियाँ उनको लगेगी वो देना है। और इसके अलावा और भी वहाँ उस गांव की छोटी मोटी समस्याएं थी, उन सबको गंभीरता से माननीय कलेक्टर सर के द्वारा सुना गया है। निराकरण के लिए जो मौके पर जो अधिकारी थे उनको निर्देश दिया गया। बलरामपुर में दंतैल हाथी का आतंक है। बैगों में 2 किसानों के घरों को निशाना बनाया गया। किसी तरह किसान और उनके परिवार घर से भाग निकले। वाडफनगर वन इलाके में हाथियों ने डेरा जमा रखा है, तो वहीं जशपुर में भी हाथियों का आतंक है। पथलगांव वन परिक्षेत्र में हाथियों ने उत्पात मचाया और 3 घरों को नुकसान पहुंचाया। तो जान बचा करके अब किसान भाग चुके हैं, चूंकि हाथियों का आतंक यहां पर लगातार देखा जा रहा है और ग्रामीणों की जान पर बना रही है। घरों की स्थिति आप देख रहे होंगे, किस तरह से घर सारे तोड़ दिए हैं, क्षतिग्रस्त कर दिए हैं हाथी ने, और कहीं ना कहीं जान का खतरा भी यहाँ के लोगों को बना हुआ है। बलरामपुर में ग्रामीण हाथियों से परेशान हो चुके हैं। लोगों की मदद करने के लिए वन विभाग के कर्मचारी उफनती नदी को पार कर गांवों में पहुंच रहे हैं। लगातार बारिश से एरिया नदी उफान पर है। गांव में दंतैल हाथी की दहशत है। हाथी ने वाडफनगर वन परिक्षेत्र में बेंगो गांव में काफी उत्पात मचा रखा है। हाथियों का उत्पात अलग अलग जगह पर जारी है और इसी बीच दंतैल हाथी ने यहाँ भी बलरामपुर में भी उत्पात मचाया है और लोग परेशान हो रहे हैं। उफनती नदी पार करती वन विभाग की टीम भी आपको नजर आ रही होगी। टीम पहुंची है, लगातार निगरानी बनाए हुए है, पर कहीं ना कहीं गांव वाले दहशत में जी रहे हैं। दंतैल हाथी की दहशत लगातार उनको है, कहीं उनकी जान पर न बनाए, कहीं उनकी जान न चली जाए, ये डर उनको हमेशा बना रहता है। अब वन विभाग की टीम भी पहुंची है, लगातार नजर रख रही है, साथ ही साथ लोगों से भी सतर्क रहने की अपील टीम कर रही है कि कोई भी छेड़छाड़ हाथियों से ना करे और कोई भी हाथियों के पास ना जाए। तो वहीं कोरबा में करतला के जंगल में भालू ने 3 लोगों पर हमला कर दिया। हमले में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल है। 112 की टीम ने ग्रामीण को लकड़ी का स्ट्रेचर बनाकर 2 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। तो भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति और फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इलाज जारी है और टीम भी पहुंच चुकी है और भालू पर नजर रख रही है। तो ये पूरा मामला जो है कोरबा जिले का बताया जा रहा है। यहाँ पर भालू का आतंक देखने को मिल रहा है। कांकेर में जंगलवार कॉलेज में तेंदुआ नजर आने से हड़कंप मचा। कॉलेज कैंपस में जानवरों ने कैंटीन की तेंदुए को देखा। भोजन पानी की तलाश में भटकता हुआ तेंदुआ कॉलेज पहुंच गया। कॉलेज में ट्रेनिंग ले रहे एक जवान ने तेंदुए का वीडियो अपने मोबाइल में कैद किया। पहले भी इस कॉलेज कैंपस की पहाड़ी में तेंदुआ दिखाई देने की खबरें सामने आती रही हैं। तेंदुए के अलावा यहां भालू भी कई बार दिखाई दिए हैं। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। सीधी का मुन्ना भाई जबलपुर से गिरफ्तार। दूसरे